कुछ 7 बेसिक्स और कार्डिनल रूल्स के बारे में जानकारी ली थी इसमें सर। और आज हमारे साथ कई साथी पुराने हैं और कुछ साथी नए हैं। तो पुराने साथियों को तो नाम पता है, और जैसे ये कहा था, पूछा था कि आप में से कितने लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है। तो मैक्सिमम लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया था। क्यों? क्योंकि अपने प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को पूरे नाम नहीं पता, कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से लगाया जाता है, कितना पानी मिलाया जाता है, उसका यूज कैसा करना है, उसके फीचर्स क्या है, ये सारी जानकारी अभी हम आधे घंटे के अंदर ले लेंगे। ठीक है? सब रेडी है? सुनना चाहते हैं? तो इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बेसिक्स ऑफ आरसीएम तुलसी पेंट्स। अब ये फर्स्ट बेसिक कहाँ से आया? साथियों, हम जैसे कह रहे हैं कि 2019 से हमने आरसीएम सिस्टम के अंदर तुलसी पेंट के मार्फत काम करना शुरू किया। लेकिन जब हमने ये काम शुरू किया था तो उस समय ये रूल्स नहीं थे, जो 7 बेसिक्स या कार्डिनल्स। क्यों? क्योंकि हम खुद नए थे आरसीएम के लिए। अब जब हमने ये काम शुरू किया तो आप जैसे लीडर्स के साथ काम हुआ, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, जब इन लोगों के साथ काम किया तब हमें पता चला कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम ट्रेडिशनल के तरीके से नहीं चलेगा, यहाँ कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ आप जैसे लीडर्स ने जो काम किए हैं तो किसी को फायदा हुआ, किसी को नुकसान हुआ। कोई नई चीज है, नई चीज जब हम काम करेंगे तो सभी को पूरा नॉलेज नहीं होता। तो अगर कोई काम कर रहा है नया आदमी, तो नया आदमी जब काम करेगा तो काम करते समय हो सकता है उसको कोई दिक्कत आए। और हमारा मानना ये है कि जो नया आदमी काम करना सीख रहा है, शुरुआत कर रहा है, तो उसने जो गलती की या उसने काम करते समय कोई छोटी मोटी भूल उसने की, तो उस भूल को उसने हमको बताया और उस पॉइंट को हमने नोट किया, ताकि दूसरा जो कोई आदमी इस पे काम कर रहा है नए तरीके से, उस आदमी से वो भूल ना, उस आदमी से वो गलती ना। मतलब ये कहा जाए कि दूसरे को देख के हमको सीखना चाहिए कि दूसरे ने जो गलती की वो मुझे नहीं करनी चाहिए। तो इन चीज़ों को ऐसे देखते हुए हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग काम कर रहे हैं तो अलग तरीके से कर रहे हैं, जो हमारे सिस्टम में नहीं बैठे। तो क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो एक बार शॉर्ट में मैं ये 7 अपने बेसिक्स को ले लेता हूँ, जिसमें सबसे पहले हम बताते हैं कि प्रोडक्ट कैटलॉग में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें। लोग अपने प्रोडक्ट की जानकारी लिए बिना सीधा काम शुरू कर देते हैं। अब सीधा काम शुरू किया, भाई साहब को पता ही नहीं, पहले पुट्टी लगाते हैं कि पहले प्राइमर लगाते हैं। अब क्या होगा? सीधा इमल्शन लगाने के लिए चले गए। अब इमल्शन लगाने के लिए चले तो गए, सामने वाले ने बोला सर मुझे हाई शीट क्वालिटी का इमल्शन चाहिए, और हमारे भाई साहब ने विगोर दे के आ गए। बात समझ में? जो प्रोडक्ट के नाम जानते हैं, उनकी क्वालिटी जानते हैं, उनको समझ में आ रहा है ये मैं जो बता रहा हूँ। इसलिए ये सबको जानना जरूरी है। जो मैं कल बता रहा था, बीच में सुमित सर आ गए थे, मैंने उस बात को ब्रेक किया था, उस बात को आज कंक्लूड करता हूँ। ये आपका करीमपुर, सॉरी मायापुर के पास कौन सा एक गांव है, वहाँ वंडर वर्ल्ड में मैं गया था। हाँ, आप साथ में थे? मैं नहीं था, मौला जी थे। हाँ, मौला जी थे साथ में। वहीं का एग्जाम्पल बता देता हूँ। अब जैसे मैं वो वंडर वर्ल्ड में जा रहा था, हम कार से उतरे और इस तरह से कांच का डोर था, और मैं जैसे डोर के पास जाके डोर खोलने लगा, पीछे से आवाज आई, सर सर रुकिए। उलट के देखा, एक सीनियर साथी थे, और साथी मतलब एक ओल्ड एज पर्सन थे, और उसके साथ एक नाटा सा आदमी था। दोनों आके मेरे ऊपर गर्म हो गए गुस्से में, सर आपका पेंट अच्छा नहीं है। थैंक यू, आपने मुझे फीडबैक दिया। देखो, जब तक आप लोग मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसा पता चलेगा मेरे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, गलती है या जो भी है।
फीडबैक होना चाहिए। तो आप बिल्कुल बताओ मुझे कौन से प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम हुई, क्या दिक्कत है, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। तो उन्होंने बताया कि सर आपके प्रोडक्ट में शाइनिंग नहीं है। कोई बात नहीं सर, हो सकता है मेरे प्रोडक्ट में शाइनिंग नहीं आई होगी। कौन सा प्रोडक्ट लगाया सर आपने? मकान मालिक था जिसने 2 लाख रुपए का पेंट अपने घर पे लगाया, और साथ में दूसरा जो बंदा था वो पेंटर। तो दूसरा हेलो ওইটাই ভালো না। हेलो हेलो ওই দো প্রত্যেকটা প্রবলেম মাইকের সমস্যা हेलो হবে। हेलो 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 तो उनको पूछा मैं भैया आपने कौन सा प्रोडक्ट लगाया? तो उनका कहना आया सर वो हमको नहीं मालूम। मतलब बात करने का तरीका मेरे साथ इतना मतलब हाई प्रेशर में, सब मुझे मारने ही वाले हैं, इतनी मतलब गर्मा गर्मी। सर अगर आपको मालूम नहीं है तो आपने ये कैसे कहा कि मेरे प्रोडक्ट में शाइनिंग नहीं है? आपको किसने बताया? बोले वो जो आदमी खड़ा है ना उसने बोला। अब हमारे आरसीएम के लीडर को देखो कितना होशियार है, वो खुद गेट के बाहर दूर से छुपके से देख रहा है। अब ये जो गुस्सा कर रहे हैं ये शर्मा जी को, और खुद पीछे देख रहा है छुपके से। अब ऐसा मालिक रहेगा तो क्या काम चलेगा? हाँ, तो मैंने बोला भैया एक काम करो, आपको जिस आदमी ने बोला कि ये प्रोडक्ट लगाओ उस बंदे को मेरे सामने लाओ। तो वो पेंटर भागा गया, चल भैया। अब जैसे ही आए तो मैंने उनसे पूछा भैया आप? बोले सर मैं आसिम का लीडर। तो बहुत अच्छी बात, तो क्या प्रोडक्ट दिया सर आपने उनको? बोले सर वीगो। तो सर इन्होंने क्या रिक्वायरमेंट की थी? बोले एशियन का रॉयल्स है। भैया अगर इन्होंने एशियन का रॉयल शाइन मांगा तो आपने वीगोर क्यों दिया? सर वो एक्सटीरियर वाला प्रोडक्ट है ना। तो हर एक्सटीरियर का प्रोडक्ट हाइशीन होता है? किसने बोला? नहीं सर वो मुझे ऐसा लगा। आपको लगा, लेकिन आपने ये जानकारी लेना जरूरी नहीं समझा कि मैं वहां पे अगर 2 लाख रुपए का पेंट दे रहा हूँ तो कौन सा प्रोडक्ट दे रहा? थोड़ा तो खुद का तो कॉमन सेंस होना चाहिए। क्या आपके पास प्रोडक्ट का ब्रोचर है? हाँ है। कहाँ है बताओ? घर पे। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मोबाइल है? हाँ। मोबाइल में ऐप है? हाँ। कभी देखा उसको? नहीं। तो भैया पिक्चर डाल के रखो, 2-4 पिक्चर देखने के काम आएगा। वो ब्रोचर या ऐप किस काम आएगा? मोबाइल की मेमोरी वेस्ट हो रही है ना। उसको खोलने लगा, ब्रोचर खोला, जूम किया, उसमें लिखा है वीगोर मैट फिनिश। अब साथ में जैसे ही वो जूम करके दिखाया मैंने, और वहां उस समय कुछ मीटिंग की वजह से या वंडरवर्ल्ड में जो लोग थे सब इकट्ठा होकर भीड़ हो गई। क्या चल रहा है, ये क्या मैटर होगा बड़ा, और वो गर्मा गर्मी माहौल। जैसे ही मैंने वो जूम करके दिखाया, मतलब ये मैट लिखा है। पेंटर समझ गया। पेंटर ने बोला सर इसने गलत दिया है, ये मैट लिखा है। वो दोनों ने मेरे से माफी मांगी, हाथ जोड़े, सर हमसे गलती हो गई, हमको पता नहीं था, उसने हमको। तो अब उन्होंने क्या किया पता है? वो जो आसिम का लीडर था ऐसा पकड़ा था। अब उसके साथ क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम। समझ में आ रहा है? अगर आप इस तरह से काम करोगे तो आपका कौन पकड़ेगा मेरे को नहीं मालूम। और मेरे को अगर वहां खड़ा करोगे तो पहले मैं आपको अलग तरीके से ट्रीट करूंगा, वो भी बता रहा हूँ। ठीक है ना? आप मेरे को खड़ा करो, मैं तैयार हूँ, लेकिन छुप के दूर से पीछे देख रहे हो, ये लीडर होता है? नहीं सर।
ये लीडर का पहले काम बनता है कि मैंने क्या किया, क्या मिस्टेक हुई, क्यों गलती हुई, क्या प्रॉब्लम हुआ, मेरे से फोन करता, हेल्पलाइन से बात करता, अपने सीनियर से बात करता। ये कौन सा तरीका हो कि शर्मा जी आ रहे हैं तो उनको लड़ने के लिए उनको छोड़ दो। ऐसी कई चीजें होती है। रिसेंटली आपका कृष्णनगर के अंदर वो कौन सा सुरजानी इंटरप्राइजेस में मैं गया था। भाई साहब को नींद आ रही है, थोड़ा सा ये इडली डोसा वगैरह ज्यादा हो गया था। तो अभी रिसेंटली बात है, दिसंबर की बात है। मैं सुरजानी इंटरप्राइजेस पे गया कृष्णनगर में, और जैसे ही गया वहाँ वो शॉप जो चलाती है एक लेडी है, उनके पास एक फोन आया और बोल रहे थे ऑलराउंडर का इमल्शन 1 लीटर लेके गए थे, वो शेड जो उन्होंने बनाया था वो शेड नहीं बना। और वो बंगाली में लैंग्वेज चल रही थी और मैं बंगाली समझ जाता हूँ आप क्या बोल रहे हैं, मैं पूरा रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन आप जो बात कर रहे हो वो मैं पूरी समझ जाता। उन्होंने जैसे ही फोन रखा, मैंने बोला मैडम शेड के प्रॉब्लम है। बोले हाँ सर। बोला क्या बोल रहा है, वो मान ही नहीं रहा है। सर जो शेड उसने बताया था मैंने वही बनाया। मैंने बोला आपने उसका बेस चेक किया, जो शेड बता रहा था उसके लिए बेस कौन सा लगाना चाहिए। बोले सर बेस पक्का लगाया है, मेरे को पूरा नॉलेज है, मैं स्टडी करके काम करती हूँ। मैंने एक्जैक्टली पूरा वो फॉर्मुलेशन देखा और उसने स्क्रीनशॉट निकाल के बताया मेरे को वो अपने मोबाइल के ऐप पे से कि सर ये शेड उसको दिया है और ये उसका बेस, मैंने यही बेस दिया। कंसेप्ट तो क्लियर है। फिर मतलब प्रॉब्लम कहाँ, वही तो समझ में नहीं आ रहा। वो चिल्ला पुकारा मतलब साइट कितनी दूर है, ये 2 मिनट की दूर। उसके हस्बैंड को बुलाया, 2 व्हीलर पे मैं और उसका हस्बैंड दोनों साइड पे। मैंने बोला मैं जाऊँगा। वो बोले सर आप जाएंगे। मतलब क्यों नहीं जाऊँगा, अगर मैं यहाँ हूँ और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो साइड पे मैं जाऊँगा। और उनके हस्बैंड के साथ मैं साइड पे गया। पूरी बिल्डिंग ऑलराउंडर से झकास एकदम सुपर, क्या चमक रहा है, पूरी बिल्डिंग चमक रही। जैसे ही घर में गए, मकान मालिक मालकिन दोनों मिले। उन्होंने बंगला में उनको बताया कि सर ये कंपनी से आए हैं, मैनेजर थे। तो उन्होंने मेरा वेलकम किया, बहुत प्यार से बात की। मैंने पूछा आपने ये पेंट लगाया है क्या लग रहा है। बोले बहुत अच्छा, मजा आ गया। ये जो वर्डिंग है बात को फिर से सुनना। मकान मालिक का कहना है हस्बैंड वाइफ का कि हमको प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद आई, हमको मजा आ गया, आपका पेंट लगा। कंप्लेंट आई थी बोल के मैं वहां गया था, और जब साइड पे गया तो मकान मालिक ये बोल रहा है। मैंने बोला भाई प्रॉब्लम क्या है। तो वो बोला पेंटर चिल्ला पुकारा कर रहा है। तो ऊपर में टेरिस के ऊपर लास्ट काम हो रहा था उसका। पहले एक्सटीरियर का काम हो गया, अब इंटीरियर का काम बाकी था। तो एक्सटीरियर में पूरा आरसीएम पेंट आ गया, इंटीरियर का काम होना बाकी है। टेरिस के ऊपर वो जो साइड में जालियां वगैरह होती है, रेलिंग वगैरह हो, उनके ऊपर पेंट हो रहा था। और वहाँ पे उन्होंने कुछ डार्क शेड लिया था, और वो वहाँ पे जाके जब लगा रहे थे, मैं गया, जाके पेंटर से मिला। पेंटर बीड़ी फूक रहा था, छोटा बच्चा, मतलब ज़्यादा एज नहीं थी। मतलब भैया क्या हुआ, तो बोलता है सर आपका शेड मैच है। वो भी मतलब हाँ पेंटर, ठीक है, क्या शेड नहीं मैच हुआ। ये मुझे पता है शेड कैसे बनाया जाता है। कितने साल से काम कर रहा है? 2 साल। 2 साल से? अरे बाप रे, मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, तू मेरे को सिखाए शेड कैसा बनाता। मैंने उससे बातचीत की और वहीं के वहीं घूम के देखा। 1 लीटर पेंट लेके आया था, ठीक है। उसके जो बकेट थे, उस बकेट के अंदर 2 लीटर पेंट था और आधा पेंट लग चुका था। बात समझ में आ रही है? कुछ जो काम कर रहे हैं उनको समझ में आई, और जो सो रहे हैं वो बंगाल चले गए हैं। थोड़ा वापस आ जाओ सर। आधा पेंट लग गया, 1 लीटर पेंट लिया था और अभी भी 2 लीटर पेंट उसमें है। उसने एशियन अपने ऑलराइट के अंदर प्राइमर मिला दिया।
प्राइमर पूरा वाइट, अब प्राइमर मिला दिया तो वो शेड बनेगा क्या मौला सर? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उस ऑथराइज्ड बायर ने या लीडर ने उस पेंटर को ये काम नहीं किया। बात समझ में है? तो ये काम जब आप नहीं करोगे तब आपका प्रोडक्ट फेल होता रहेगा। और उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं, आप मेरे पास आना भी मत। क्यों? क्योंकि अभी एक रिसेंटली किस्सा है हमारे अनूपदा ने अपने घर पे एलांजा लगाया और एलांजा लगा के 4-5 महीने हो गए। मैं इनके घर लगाने से पहले भी गया था, लगाने के बाद भी गया। मैं तैरता जाता हूँ तो सर के घर पे जाता हूँ, वही मतलब उनके घर पे बढ़िया खाना वाना, मौला सर बढ़िया मिठाई मतलब मजा आ जाता। तो जब इन्होंने मुझे 2-4 दिन पहले फोटो भेजा, सर ये एलांजा बीच में से निकल गया और मैं कंटिन्यूसली ऐसे मीटिंग्स चल रहे थे तो मैं अटेंड नहीं कर पाया उनका कॉल, बट उन्होंने मुझे व्हाट्सएप भेजा था और मैंने रिप्लाई भी नहीं किया और इन्होंने भी कोई मतलब उसको फॉलो नहीं किया। उनको पता है कि शर्मा जी कहीं बिजी है, ये जब फ्री रहेंगे तो मेरे को कॉल जरूर करेंगे। लेकिन आज जब मैं इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने बता दिया सर, मैंने उनको पूछा यार मैं बिजी था, मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाया। नहीं सर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब मेरे तक आने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? इन्होंने किया। क्योंकि इनका प्रॉब्लम सॉल्व किसने किया? पेंटर। अभी पेंटर भाई को ये नॉलेज है सब प्रॉब्लम। तो ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ आज? क्योंकि ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है, ये बातें नहीं है, ये नॉलेज है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अब इनको ये पता चल गया कि उसके अंदर वाटर डाइल्यूशन का जो रेशियो है वो गड़बड़ हो गया। वाटर डाइल्यूशन का रेशियो वो गड़बड़ हो गया है। तो इन्होंने प्रॉपर वाटर डाइल्यूशन किया और उसके बाद यहाँ पे काम किया तो उसके रिजल्ट्स इनको मिले। अब इनकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो इन्होंने एक चीज क्या किया, इन्होंने हड़बड़ाहट नहीं किया, खुद के घर पे लगा है, महंगा प्रोडक्ट लगाया है, रिजल्ट फेल हो गया, मतलब थोड़े दिन के बाद पपड़ी निकल गई। तो ये घबराए नहीं। एक्चुअल हमारे जो लीडर्स होते हैं ना, छोटा सा प्रॉब्लम आ गया, अरे सर प्रॉब्लम हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन आपके पास है। क्यों? क्योंकि आपने पहले एजुकेशन नहीं लिया। इतने लोग बैठे हैं, इसमें से एक ने भी वो जो वीडियो सेक्शन है उसके अंदर अपनी नई प्रॉपर्टी पे पेंट कैसा करना है, पुरानी प्रॉपर्टी पे पेंट कैसा करना है, आरसीएम की तुलसी पेंट की प्रोडक्ट रेंज में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको यूज कैसा करना है, उसमें पानी कितना मिलाना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, ये सारा प्रैक्टिकल वीडियो हमने डाल रखा है। कितने लोगों ने ईमानदारी से बोलना देखा? 80 लोग बैठे हैं, एक बंदे का हाथ खड़ा नहीं हो रहा है। मजाक कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। सर आप यहाँ आए हैं तो कुछ कमाने के लिए आए हैं, तो इतना समय नहीं मिला हमको कि वो हम वीडियो देख लें। सर इतना बड़ा इजी गोइंग में ऐप दे रखा है, मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए आपके मोबाइल में मैंने वीडियो दिए हैं, वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काबिल है और वो देखोगे, यूज करोगे तो ही आपको वो समझ में आएगा कि पेंट पे काम करने का तरीका क्या होता है। मैं सही कह रहा हूँ सर? थैंक यू। एक्चुअल क्या है, हम अगर अपने पेन को सीरियस लेके उसको करें तो रिजल्ट आएगा। और दूसरी बात है, नए जगह में अगर काम करे तो वहाँ पर खुद तो वहाँ पर खुद जाके उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पेंटर भाई काम कर रहे हैं वो गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे पेंट और हमारा पेंट में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, लेकिन सर ने जो बोला कमीशन का अंतर थोड़ा ज़्यादा है।
तो उसको मेकअप करने के लिए पहले अपने पेन को लेकर खुद को कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा और जहाँ पर काम हो रहा है उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। अगर ये हम दे सकते हैं तो वहाँ पर काम अच्छा आएगा। और जो प्रॉब्लम होता है थोड़ा बहुत सब पेन में ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पेन के बारे में नहीं जानते, जो कॉन्ट्रैक्टर भाई जो काम करता है उसमें ही डिपेंड करते हैं। लेकिन जब दूसरे पेन को लेकर दूसरा कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो उतना नॉलेज नहीं रहने की वजह से क्या होता है, थोड़ा पानी कम ज़्यादा कर देता है, इससे रिजल्ट भी खराब आता है, जैसे मेरे घर में हुआ है। लेकिन मुझे थोड़ा सा आया था कि शायद पानी कम दिया था, तो मैंने सर को भी भेजा था, मेरे झाटलैंड को भी भेजा था जो काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहा था। तो उन्होंने पहले देख कर बोलते सर ये हमें इसमें पानी कम दिया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले मेरे को भी आया था क्योंकि मैंने पानी कम डाला था। तो ये सब नॉलेज अगर आप अपने पास नहीं रखेंगे तो काम करने में मुश्किल आता है। और फिर में आप खुद के हाथ में काम करे या ना करे, अगर आपके टीम में भी काम हो रहा है तो वहां पर जाके थोड़ा नॉलेज आपने को भी गेन करना पड़ेगा और देखभाल भी करना पड़ेगा। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, टीम में किसी जगह पर काम हो, आपने काम समझ के, आपने कंपनी का काम समझ के वहां पर जाना पड़ेगा 1-2 बार। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। यस, थैंक यू। तो देखो सर, ये मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल इसलिए रखे कि आप जब